Hello everyone, welcome you all to Prime Mathematics. So today we are going to discuss JEE Advanced 2025 Paper 2 question number 14. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करें अगर अच्छे से तो हमारे पास R सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोट करता है, F मैप करता है R टू R, G मैप करता है R टू 0,4, ठीक है, डोमेन को लेके चल रहा है वो और रेंज को भी, और Fx और Gx हमारे पास दो फंक्शन है, FOG इनवर्स इस तरीके डिफाइंड है, G इनवर्स फंक्शन हमारे पास डिराइव है और हमें डेरिवेटिव निकालना है FOG इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें FOG इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए। किसका चाहिए डेरिवेटिव? FOG इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए। तो FOG इनवर्स डेरिवेटिव, राइट। अब क्या करेंगे, इसको FOG इनवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं F ऑफ G इनवर्स ऑफ X, ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे यूज करेंगे चेन रूल का। किसका यूज करेंगे? चेन रूल का यूज करेंगे। तो F प्राइम G इनवर्स ऑफ X, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा G इनवर्स X प्राइम, और अंदर वाले X का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल क्या आएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? अब G इनवर्स X प्राइम का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका अलग से देख लीजिए आप। हम मान लेते हैं सपोज G इनवर्स X H है। मैं आपको पूरा फॉर्मूला डिराइव कर दे रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता, लेकिन फिर भी G इन्वर्टिबल नेचर का तभी G इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों साइड अगर हम गॉफ ले फंक्शन ले, GO फंक्शन ले, तो GO G इनवर्स इज इक्वल्स टू GOH, राइट। अब आप क्या करेंगे, GO G इनवर्स आप जानते हैं सिंपल क्या होता है? X। दोनों साइड डेरिवेटिव कर दीजिए, तो डेरिवेटिव हमारे पास कितना आएगा? 1x का, इधर कितना आएगा? G प्राइम ऑफ H ऑफ X, और अंदर वाले का आएगा H प्राइम ऑफ X। देखिए हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए था? G इनवर्स का, बोले तो H प्राइम चाहिए। तो यहां से अगर हम H प्राइम की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना आता है? 1 अपॉन G प्राइम ऑफ H ऑफ X। तो अगर हम H ऑफ X की वैल्यू रखें वो कितनी आती है? G इनवर्स X। तो इसका मतलब H का डेरिवेटिव मतलब G इनवर्स का डेरिवेटिव। तो यहां से G इनवर्स डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से G इनवर्स डेरिवेटिव वैल्यू आएगी 1 अपॉन G प्राइम ऑफ G इनवर्स ऑफ X, और इधर क्या होगा? F प्राइम ऑफ G इनवर्स ऑफ X प्रोडक्ट में, ठीक है। अब सबसे पहले हमें F प्राइम G प्राइम निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें F प्राइम निकालना है, हमें क्या निकालना है? F प्राइम की वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर हम यहाँ से F का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? लॉग का डिफरेंशियल आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और अंदर वाले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 2 मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास G का डेरिवेटिव जब होगा तो आएगा -4 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर -2x होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन e टू द पावर -2x का जब करेंगे तो क्या मिलेगा? e टू द पावर -2x, ढीट फंक्शन है, और -2x का डेरिवेटिव होगा -2। तो इसको सिंप्लीफाई करने से मिलता है -4 -2 का प्रोडक्ट आएगा 8 e टू द पावर -2x डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर -2x होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एट x इक्वल टू 2 वैल्यू इवेल्युएट करनी है। हमें किस पर वैल्यू इवेल्युएट करनी है? x इक्वल टू 2 पे। सो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 G इनवर्स x, G इनवर्स 2 हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू x थोड़ी ना है यहाँ पे हमें G इनवर्स x पर x इक्वल टू रखना पड़ेगा। तो G इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? देखिए G इनवर्स 2 का मतलब है, देखिए सपोज जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल रिलेट करते हैं। सपोज मान लीजिए आपको मिलता है G ऑफ 1, सपोज G ऑफ 1 0 बराबर है, तो G इनवर्स 0 का मतलब है 1, मतलब G के अंदर क्या रखें x की जगह कि हमें 0 मिल जाए, ठीक है। इसी को समझते हुए, इसी चीज को समझते हुए हमें G इनवर्स 2 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो gx इज इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि हमें 2 मिल जाए। तो सोचिए अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, x की शुरुआती कहां से होगी? 0 से होगी। तो अगर हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो g ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आती? 4 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 4 बाई 2 2। तो g ऑफ 0 अगर 2 है
तो जी इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 नहीं होगी, तो हमें जी इनवर्स 2 की वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब तो एट x इक्वल टू 2 हमारा जो फंक्शन होगा, हमारा जो डेरिवेटिव वाला जो हमने फंक्शन डिफाइंड करा है, तो एफ ओ जी इनवर्स डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 विल गिव अस एफ प्राइम जी इनवर्स 0 कितना आया था, जी इनवर्स 2 कितना आया था, 0 डॉट 1 अपॉन जी प्राइम 0। तो हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, एफ प्राइम 0 जी प्राइम 0। तो एफ प्राइम जी प्राइम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी एफ प्राइम की वैल्यू आई थी, तो अगर हम यहां से एफ प्राइम 0 सब्सटीट्यूट कर दें, यहां 0 सब्सटीट्यूट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 2/4 बोले तो 1/2, राइट। और अगर हम जी प्राइम 0 की बात करें, जी प्राइम 0, तो आप इसमें 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ई की पावर 0 1, ई की पावर 0 1, तो 8/1 प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स 8/4 विच इज आई थिंक 2, राइट। तो अगर हम यही वैल्यू सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे, तो एफ प्राइम 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, जी प्राइम 0 की वैल्यू कितनी है, 2। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली क्या मिलेगा, 1/4, और 1/4 डेसिमल में कितना होगा, 0.25। So therefore your correct answer will come out to be as 0.25. Thank you so much everyone. If you have any query, please comment. If you got the video to understand, please like, share and subscribe.